सामीन इकराम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है क्वांटम फिज़िक्स और शुक्रिया। अरे ये क्या, काली चाय? भाई आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और ग्रीन टी भी, तो आज ब्लैक टी भी ट्राई कर लें, क्या हर्ज है? असल बात क्या है ये बताओ। ये डायलॉग मिर्ज़ा साहब और उनकी चहेती बेगम के हैं। दोनों हंसमुख और खुशबाश लोग हैं। रोज़मर्रा के माहौल में रहते हुए भी खुश रहने और हंसने हंसाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अब दोनों काली चाय के छोटे छोटे सिप लेते हुए हल्की हल्की बातें भी कर रहे हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ भाई, इस तुम काली चाय बल्कि स्याह काली चाय की कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी बताओगी या नहीं, या मैं खुद ही तहकीक करूँ? अरे कुछ भी नहीं, बेगम लापरवाही से बोली। दूध वाला भाग गया है, उन्होंने गोया ऐलान किया। अरे किसके साथ? मिर्ज़ा साहब ने बरजस्ता कहा। खुद अपने साथ। ओहो, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। मेरा मतलब है, अभी 2 दिन पहले तो तुम बड़ी तारीफ़ें कर रही थी कि बाड़े का ताज़ा और ख़ालिस दूध लेकर आता है और कभी नागा भी नहीं करता, दूध की कीमत भी बहुत मुनासिब है। तो अब क्या हुआ? हाँ भाई, सच कह रही थी मैं। इतना अच्छा दूध लेके जाता था कि क्या बताऊँ। तुमने फ़ोन करके पूछा? मिर्ज़ा साहब ने बेगम से कहा। हाँ किया था फ़ोन। बहाने बनाने लगा कि दूध बहुत है आपका घर, उल्टा रूट पड़ता है वगैरह वगैरह। मतलब ये कि अब नहीं आएगा। नहीं, आप काली चाय पीने के लिए कमर कस लें, क्योंकि डब्बे का दूध आपको पसंद नहीं है और उसकी चाय में से आपको बू आती है, वरना मैं तो बना देती। अच्छा बेगम, ये बताओ, मिर्ज़ा साहब ने कुछ सोचते हुए संजीदगी से सवाल किया, तुमने दूध वाले से कभी उसके दूध की तारीफ़ की थी? वक्त पर रोज़ाना आने और मुनासिब कीमत लेने पर उसका शुक्रिया अदा किया था? नहीं भाई, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो उसका काम था, उसे करना ही चाहिए। वो देर तक सर हिलाते रहे, जैसे बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हों। बेगम, ये रवैया जिसका आपने ज़िक्र किया हमारे माशरे में हर तरफ राइज है। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम खूब शोर मचाते हैं, हर एक से गिला करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारा मीडिया हर बुरी ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करता है। मगर किसी के अवार्ड लेने की ख़बर, किसी हम वतन की कोई ईजाद हो तो उसकी ख़बर, या लोगों की नेकी और अच्छाई की बातें उनकी नज़र में शायद इतनी अहम नहीं होती कि उनका चर्चा किया जाए। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। कोई हमारे साथ अच्छाई करे तो हम हर एक से ज़िक्र करना तो दूर की बात, उस शख्स का शुक्रिया भी ढंग से अदा नहीं करते। बात तो आप ठीक कर रहे हैं। अब बेगम साहबा भी संजीदा हो गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? अना है इसकी वजह, हमारी झूठी अना। वो हमें अपने अलावा किसी और की तरफ देखने ही नहीं देती। और फिर हम डरते भी हैं। किस चीज़ से डरते हैं? भाई, तारीफ़ सुनकर अगला बंदा इतरा ना जाए, हमसे पैसे ना मांग ले। हम ये समझते हैं कि शायद वो बेवकूफ़ी में हमारे साथ अच्छाई कर रहा है, तो उसे करने दो, हमारी तारीफ़ से कहीं उसे एहसास ना हो जाए। ओहो, ये बड़ी कमज़रफ़ी की बात है। हाँ बिल्कुल है, मगर हमें ये एहसास तक नहीं होता कि हम किस घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं। और एक बात बताऊँ, लोगों को खुले दिल से सराहना अच्छी बात तो है ही, मगर उसके नतीजे में हम अपने शहरों से जराइम का ख़ात्मा भी कर सकते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? तारीफ़ करने का जराइम से क्या ताल्लुक़? बेगम साहबा, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वांटम फिज़िक्स के माहिरीन कहते हैं। जब हम दूसरों की कोशिशों को खुले दिल से सराहते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें शाबाशी की थपकी देते हैं, तो हमारे दिल से एक ख़ास किस्म की एनर्जी की लहरें सी निकलती हैं, जो माहौल को पुरसुकून बनाने में मदद देती हैं और उस इलाक़े से जराइम का ख़ात्मा होने लगता है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। और यही नहीं जनाब, जिस शहर के लोग एक दूसरे को सराहते हों, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हों, वहाँ का पानी खारा नहीं रहता। बड़ी अजीब बात है भाई। बेगम काफ़ी मुतासिर नज़र आ रही थी। और उसकी एक आम सी मिसाल मैं देता हूँ। याद करो, पहले हमारे शहरों में आम तौर पर मुशायरे हुआ करते थे, होते थे ना? उन्होंने बेगम से तस्दीक चाही। जी हाँ, मुझे याद है। फिर ये भी याद किया करो कि उस दौर में इतने जराइम होते थे कि नहीं? मिर्ज़ा साहब के सवाल पर बेगम वाकई सोच में पड़ गई। आप ठीक कह रहे हैं,
اتنے برے حالات تو نہیں تھے جب۔ پتہ ہے کیوں؟ مشاعروں میں لوگ خوب داد دیا کرتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کی انرجی مل کر شہر کو پرسکون بنا دیتی تھی۔ اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر ہمارا میڈیا اس کام میں شریک ہو جائے اور لوگوں کو اچھے کاموں پر اور ان کے پازیٹیو ایفرٹس کو سراہنے لگے، تو انہیں انعامات اور ایوارڈز دیے جائیں اور ایسی خبروں کا خوب چرچا ہو، تو معاشرے میں ایسا بگاڑ کبھی پیدا نہ ہو جیسا کہ ان دنوں نظر آ رہا ہے۔ ہم تو قدرت کو بھی تھینکس کہتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں، مگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر دیکھیں۔ اچھا، ایک واقعہ سنو۔ ایک مرشد تھے۔ ایک دن ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا تو مرید کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مرشد نے دیکھا تو کہا، کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ مرید بولا، کیا بتاؤں سرکار، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ مرشد نے پوچھا، کیا اکثر ایسا درد ہوتا ہے؟ مرید بولا، نہیں سرکار، اکثر تو نہیں، پہلی بار اتنی شدت کا درد ہوا ہے۔ مرشد مسکرائے اور پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ مرید بولا، 52 سال۔ مرشد نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 51 سال میں تمہیں ایسا درد کبھی نہیں ہوا؟ مرید بولا، جی سرکار، ایسے ہی ہے۔ مرشد بولے، تو کیا اس بات کے شکر کے لیے بھی کبھی کوئی پٹی باندھی تھی؟ مرید حیرت سے منہ کھولے مرشد کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار درد ہوا تو تم نے پٹی باندھ لی۔ یہ پٹی نہیں ہے، یہ شکوہ ہے۔ حالانکہ یہ درد ایک یاد دہانی ہے کہ تم پر بہت سارا شکر ادھار ہے جو تمہیں چکانا ہے۔ کائنات اسی طرح ہمیں سمجھاتی ہے، جب شکر واجب ہو جائے تو مصیبت آنا لازم ہے۔ جب مصیبت آ جائے تو فوراً شکر شروع کر دو، کیونکہ یہ اسی بات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ سامعین کرام، یہ پیغام پسند آئے تو دل کھول کر سراہیں، یعنی لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر اپنے شہر سے جرائم کا خاتمہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، اچھے لوگوں اور اچھا کام کرنے والوں کو آپ کے تھپکی اور اپریسیشنز کے چند جملوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ۔